Okay, let us move on to the next chapter of obesity code. The deadly effect of fructose. फ्रक्टोज हमें पता है इट्स ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो फ्रूट्स में जो ग्लूकोज है दैट इज कॉल्ड फ्रक्टोज। ये फ्रूट्स ऐसे तो नहीं बोल सकता फ्रूट्स खराब है। फ्रूट्स बहुत अच्छे है, उसमें विटामिन मिनरल्स बहुत सारी चीजें हमें बॉडी को मिल जाता है। लेकिन उसमें जो फ्रक्टोज है इट हैज गॉट डेडली इफेक्ट्स फॉर आवर बॉडी। इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे आज। एंड अमेरिका में जो पहले जब फैट के अगेंस्ट में, बिकॉज पहले कहा जा रहा था फैट इज द रूट कॉज फॉर ऑल द ओबेसिटी, जो मॉडर्न डिसीजेस है कार्डियक रिलेटेड जो भी डिसीज है उसका रूट कॉज फैट है, एक थॉट था पहले। लेकिन बाद में ये सब चेंज हो गया था। एंड उस टाइम पे ऐसे बोला था जो बहुत सारे कैंडीज जेली बीन ये सब जो मार्केट में आता था उस सब के पैकेट में एक लेबल भी रहता था 100% फैट फ्री। आजकल भी हमें बेकरी बेकरी वगैरह में जो आइटम्स मिल जाता है पैकेट पैकेट फूड जो मिल जाता है उसके ऊपर ये टैग रहता है 100% फैट फ्री। वो देके हम खुश हो जाते हैं नॉर्मली, है ना, उसमें तो फिर बिल्कुल फैट नहीं है। लेकिन फैट इज एक्चुअली नॉट द कल्प्रिट। कल्प्रिट जो है, आई एम नॉट सेइंग फैट में गुड फैट है बैड फैट है वो सब है, लेकिन द मेन कल्प्रिट जो ये सब का इस तरह का मॉडर्न डिसीजेस जो है वो सब के पीछे सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है दैट इज शुगर। एंड शुगर का जो लेवल है, मतलब शुगर मीठा मीठा खा 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 के हमें जो दिक्कत होते हैं हमें बाद में जाके हमें पता है अल्टीमेटली लीड्स टू डायबिटीज। एंड एक्चुअली क्या होता है डायबिटीज फॉलोड विथ a टाइम लैग ऑफ 10 years। डायबिटीज फॉलोड विथ ए टाइम लैग ऑफ 10 years। मतलब ऐसे नहीं कि आप ये मीठा खाते ही डायबिटीज हो जाता है, नो। नॉर्मली क्या होता है किसी ने अगर मीठा खा खा के बहुत ज्यादा ये सब शुगरी आइटम जो भी स्टार्च आइटम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा के तुरंत नहीं आता डायबिटीज, लगभग 10 साल लगता है। अनहेल्थी लिविंग हैबिट कंटिन्यू करके लगभग 10 साल के बाद ही डायबिटीज आता है। एंड शुगर के बारे में जो इस बुक में बातें जो हो रहा है दैट इज मोर अबाउट द स्वीट एंड शुगर ड्रिंक। स्वीट एंड ड्रिंक हमें पता है कोक, बहुत सारे फ्रूट जूसेस जो हेल्दी समझ के हम पीते हैं। आजकल छोटे छोटे टेट्रा पैक में मिल जाता है ना जूस, बच्चे पीता है बहुत सारे। नॉर्मली हम सोचते हैं ये जूस सब अच्छा है, कोका कोला पेप्सी ये सब को थोड़ा सा अपना एजुकेशन है इन्होंने, ये सब अच्छा नहीं है, सोडा है। लेकिन जो छोटे पैक में जो आता है फ्रूटी शूटी टाइप का जो भी वट एवर, कोई ब्रांड का नाम नहीं बोला, बहुत सारे एप्पल जूस ये सब का बहुत सारी चीजें आता है। इसमें जो जो स्वीटन ड्रिंक है उसका डेंजरस इफेक्ट के बारे में बात करता है। और भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो भी सोडा सोडा आइटम्स कोक पेप्सी थम्स अप इस तरह का जो भी है उसमें जो वाटर जो है शुगर तो है ही है उसमें, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप उसमें बहुत सारे ऐड किया हुआ है। लेकिन वो जो उसमें जो लिक्विड है उसका पीएच एकदम डाउन हो जाता है। अपना बॉडी का एक पीएच का एक बैलेंस है, हमें पता है एसिडिक रहता है बॉडी, अल्कलीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। अपना बॉडी नॉर्मली न्यूट्रल रहता है, स्लाइटली टुवर्ड्स एसिडिक है हमारा बॉडी। जैसे जैसे हमारा बॉडी एसिडिसिटी में जाएगा
बहुत सारे अनहेल्थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुस जाता है। ये एक बैलेंस में बॉडी को लेके जाना चाहिए, ताकि इस तरह का माइक्रोब्स हमारे बॉडी में सस्टेन नहीं कर पाए। बॉडी को ज्यादा अल्कलीन भी नहीं, ज्यादा एसिडिक भी नहीं, न्यूट्रल में लेके जाना है। इवन देन अपना बॉडी स्लाइटली एसिडिक रहता है। आप थोड़ा जीभ आपका बॉडी में टेस्ट करके देखा था कि एक वो जो टेस्ट है दैट इज अपना बॉडी जो है दैट इज स्लाइटली एसिडिक, इस वजह से। लेकिन ये सोडा जैसे आइटम पीने से अपना बॉडी इज बिकमिंग मोर टुवर्ड्स एसिडिक। एसिडिसिटी जैसे बॉडी में बढ़ेगा, बीमारी भी साथ में बढ़ेगा। माइक्रोब्स हमारे बॉडी में ज्यादा आराम से रह पाएगा एसिडिक बॉडी में। सो एनीवे दैट इज अनदर टॉपिक। एंड कोका कोला जो है वो एक्चुअली एक उस टाइम पे इस बुक में जिस तरह से कहा जा रहा है, अमेरिकन का एक फूड जैसे बन गया। वॉट जो भी आप लेते हैं उसके साथ कोक पीना एक आदत जैसे हो गए लोगों को। एंड धीरे धीरे कोक का सेल्स, कोक इन द सेंस, कोक को बिकॉज कोक सबसे बड़ा ब्रांड है इसलिए बोला, पेप्सी ये सब, कोक एकदम बहुत बड़ा एक उनका टर्नओवर तो एकदम बढ़ते जा रहा। लेकिन by 2014, Coke had faced 9 consecutive years of sales decline. उससे पहले एकदम से 2070, 80 ये सब के पीरियड में ईयर ऑन ईयर हर साल में कोक का सेल्स बढ़ते जा रहा था। लेकिन 2014 से कोक का सेल्स डाउन होने लग गया। लेकिन कोक तो इट्स अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट, वो लोग एशिया में फोकस करने लगा। अमेरिका और यूरोप में कोक का सेल्स डाउन जा रहा था, सो दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन एशियन मार्केट। तो इससे क्या हुआ, चाइना में इससे पहले 2013 तक वो पीरियड में चाइना में 11.6% चाइनीज पॉपुलेशन वेयर डिक्लेयर्ड एज टाइप 2 डायबिटीज। 1% से चाइनीज पॉपुलेशन का डायबिटीज लेवल 11.26% तक बढ़ गया। इसका मतलब 1160% डायबिटीज उस पीरियड में चाइना में बढ़ गया। ह्यूज, मतलब 1160% डायबिटीज पेशेंट 1% से बढ़ गया। 1980 में चाइना में डायबिटीज पेशेंट का परसेंटेज 1% था, वहां से वो 11.6% पे पहुंच गया। एंड धीरे धीरे जैसे कोक या हाई फ्रक्टोस लिक्विड इस तरह का कार्बोनेटेड ड्रिंक अमेरिका में कम किया लोग, तो वहां पे भी धीरे डायबिटीज लेवल कम होने लगे। ऐसे नहीं कि कोक पीना बंद किया और तुरंत डायबिटीज बंद हो गया, नो, इट एक्चुअली हैपेंस आफ्टर टाइम लैग ऑफ 10 years। इसका रिजल्ट जो है 10 साल के बाद ही आता है। एंड डायबिटीज की वजह से डायबिटीज मतलब ओबेसिटी ये सब एशिया में भी बढ़ने लगे। एंड व्हाई इज शुगर सो fattening? शुगर इज कंसिडर्ड एज एम्प्टी कैलोरीज, मतलब उसमें और ज्यादा कोई न्यूट्रिशन कुछ है ही नहीं उसमें, खाली इसमें व्हाट डू कॉल, उसमें खाली कैलोरी ही मिलता है। एंड शुगर का बेसिस के बारे में बोला है, शुगर इज एक्चुअली 6 साइडेड ड्रिंक। कार्बन जो है हमने देखा ना, कार्बन हाइड्रोजन OH ग्रुप है सब। शुगर इज ए 6 साइडेड ड्रिंक एंड virtually every cell in our body uses ग्लूकोज। अपना बॉडी का सारे सेल्स ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं। एंड ग्लूकोज इज द मेन शुगर फूड इन द ब्लड एंड सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। जब भी हम कुछ
ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट, चावल, इस तरह का आइटम जो भी हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन जाता है, अपना बॉडी में हर पार्ट में ब्लड के थ्रू वो पहुंच जाता है। ग्लूकोज circulates all across the body. It's the most preferred food for our brain. अपना मसिल का, अपना ब्रेन का सबसे मोस्ट प्रेफर्ड फूड है ग्लूकोज। एंड ये प्रोसेस हमें पता है ऑलरेडी। जैसे हमारे बॉडी में ग्लूकोज से आएगा वो बॉडी का हर पार्ट में चला जाएगा, सारे सेल्स उसको यूज करेगा। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन एंड बी स्टोर्ड इन द लिवर। एंड जैसे अपना बॉडी में शुगर लेवल कम होगा वो ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करके, आई मीन ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करके फिर से शुगर बनाएगा, अपना बॉडी उसको आराम से यूज करता है। एंड सम रेड ब्लड सेल्स कैन ओनली यूज ग्लूकोज। अपना बॉडी का रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी, हम पता है हमें, आरबीसी विल यूज ओनली ग्लूकोज फॉर एनर्जी। सो ये सब प्रोसेस हमारे बॉडी में है। लेकिन ये फ्रक्टोज जो है इट इज मेटाबोलाइज्ड ओनली बाय द लिवर। आपने अगर एक फ्रूट खाया, एक एप्पल खाया, वॉट एवर इट मे बी, इट इज मेटाबोलाइज्ड ओनली बाय द लिवर। स्पेशली यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा फ्राइटनिंग चीज जो बोल रहा है दैट इज ये फ्रूट्स ड्रिंक जो है ना, इस तरह का बॉटल ड्रिंक, पेप्सी, कोला, इस तरह का, उसमें बहुत फ्रक्टोज कॉन्सेंट्रेट उसमें ऐड किया हो। सो ये पीने से क्या होगा, इट इज मेटाबोलाइज्ड ओनली बाय द लिवर। ग्लूकोज कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय, can be utilized only, I mean by all cells across our body, almost all cells, सारे सेल में यूज होता है। लेकिन फ्रक्टोज का इस्तेमाल खाली अपना लिवर में होता है। तो जैसन फंग इसमें बोल रहा है इट इज सिंपली बाय, क्योंकि इट इज, जैसे हम फ्रक्टोज खाएगा वो एक टारगेटेड मिसाइल जैसे, फ्रूट आपने खाया, फ्रक्टोज आपका बॉडी को मिल गया, वो इट इज लाइक ए टारगेटेड मिसाइल दैट विल गो ओनली टू द लिवर, क्योंकि खाली वो लिवर ही मेटाबोलाइज कर सकता है। बाकी ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी का हर सेल में जाता है। अपने आपके ऊपर एक एक बड़ा सा पत्थर रखने के बराबर है। कौन सा? ग्लूकोज। मतलब अपना पीठ पे, आपका पीठ के ऊपर एक पत्थर रख दिया तो उस तरह का लोड, मतलब वो लोड हमारे बॉडी में, कंप्लीट बॉडी में आएगा पत्थर रखेगा तो। लेकिन एक सुई रखेगा तो, एक नीडल आपके ऊपर रखने से क्या होगा, दैट इज टारगेटेड। नीडल इतना छोटा होगा, थोड़ा पतला सा ही होगा, लेकिन आपका ऊपर एक बार उसको लगाने से दैट इज टोटली टारगेटेड टुवर्ड्स ए पॉइंट, उसका पेन हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्थर का लोड हम बेयर कर सकते हैं क्योंकि वो पूरा बॉडी में, पूरा शरीर में, पूरा पेट पे आ रहा है। लेकिन सुई एक पॉइंटेड है, नीडल एक पॉइंटेड है, उसका पेन विल नॉट बी एबल टू bear that pain. So actually fructose is like that. Fructose is targeted towards our liver. Only liver will be able to metabolize the fructose. Okay. The brain, muscles and most of other tissues cannot use fructose directly for energy. Eating fructose does not appreciably change the blood glucose level also. अगर आप फ्रक्टोज खाया दैट विल एक्चुअली विल नॉट इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि लिवर उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है। फ्रक्टोज को लिवर विल कन्वर्ट एंड मेक इट इनटू ग्लूकोज। उस टाइम पे अगर बॉडी को इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने और भी कुछ चीजें खाया है, बॉडी को उसका जरूरत नहीं है, दैट बी डायरेक्टली स्टोर्ड इन आवर लिवर। अगर एक्स्ट्रा है इट बी converted as fat and stored in our liver. So fatty liver होने का मेन रीजन अपने बॉडी में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज का है। फ्रक्टोज हमारे बॉडी में अगर ज्यादा है इट इज अल्टीमेटली लीडिंग टू फैटी लिवर। फॉर एग्जाम्पल सपोज रात को हम लोग
नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डिनर करने के बाद एक केला खा लेते, कुछ फ्रूट्स खा लेते। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, अपना बॉडी में थोड़ा डाइजेशन थोड़ा सही से होगा, इट्स गुड फॉर हेल्थ, ये सोच के हम रात को केला खा लेते हैं, क्या कुछ इस तरह का कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं। एंड इससे नॉर्मली क्या होता है, रात के टाइम पे आपने डिनर किया, उसके बाद आपने फ्रूट खाया है। नॉर्मली सबका आदत रहता है इस तरह का, कुछ रात को एकदम डिनर के बाद इस तरह का एक फ्रूट्स खाने का एक आदत रहता है। लेकिन आपने ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट खाया है, एंड बॉडी को जितना जरूरत है उतना तो मिल गया ऑलरेडी। रात के रूप में वॉट एवर खाना आपने खाया है, बॉडी को जितना जरूरत था उतना मिल गया, क्योंकि डिनर में हम लोग ज्यादा नॉर्मली लोग ज्यादा खा लेते, विदाउट इतना बिना फोकस किए हम ज्यादा खा लेते हैं। तो जितना बॉडी को उस टाइम पे जरूरत है, क्योंकि एक्टिविटी कम है, फिजिकल एक्टिविटी कम है, बॉडी को इतना ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं है, ज्यादा आपने खा लिया, बॉडी को मिल गया जितना जरूरत है। एंड सबसे ऊपर ये सब खाने के बाद लास्ट में फिनिश करते 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 आपने एक और केला खाया आपने, उस टाइम पे क्या होता है, बॉडी देखता है मुझे एनर्जी का जरूरत है या नहीं, तो पता चल गया जरूरत नहीं, ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट जितना जरूरत है उतना तो आ गया। एक फ्रक्टोज को, एक केला जो हमने खाया है, बॉडी विल कन्वर्ट दैट इनटू फैट एंड बी स्टोर इन आवर बॉडी। मतलब रात को हमने जो केला केला खाया है, दैट विल अल्टीमेटली इंक्रीजेस योर ट्राइग्लिसराइड्स लेवल, फैट बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ता है। तो एक केला खाने से अल्टीमेटली बॉडी में क्या रेस्पॉन्स हुआ, आपका फैट परसेंटेज बढ़ गया। हम किस लिए खाया, सारी चीज सही से डाइजेस्ट होने के लिए खाया है, बट इट हैपन द अदर वे, वो हमें बॉडी में बहुत सारे नुकसान पहुंच जाता है। एंड सुक्रोज, हमें पता है सुक्रोज इज 50% ग्लूकोज एंड 50% फ्रक्टोज। शुगर का अलग अलग फॉर्म है, ग्लूकोज, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। इस सुक्रोज और ग्लूकोज ये सब का केमिकल फॉर्मुलेशन एक है। केमिकली आप देखेगा तो उसका केमिकल इक्वेशन जो रहता है ना, वो सब सेम है, लेकिन अपने बॉडी में उसका रेस्पॉन्स डिफरेंट है। एंड जेसन फंग ही बोल रहा है, फ्रक्टोज इज द मोस्ट डेंजरस शुगर अपने बॉडी में। फ्रक्टोज इज द मोस्ट डेंजरस शुगर। फ्रक्टोज मतलब जो फ्रूट्स के थ्रू हमें मिल रहा है। Fructose does not rise the blood sugar level appreciably, strongly linked to, but it is strongly linked to obesity and diabetes than glucose. मेरा कहने का मतलब, हम अभी तक जो भी चीजें सीखा है इसका एकदम ठीक ऑपोजिट आ रहा है। फ्रूट्स बहुत अच्छा है, हाँ फ्रूट्स अच्छा है उसमें, क्योंकि विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फ्रक्टोज भी है। फ्रक्टोज आप वो खाली वो खाएगा तो आपको बॉडी को इतना ज्यादा नुकसान नहीं आएगा, लेकिन हम नॉर्मली ये सब कब कब खाता है, खाना खाने के बाद। सो अगर आपको फ्रूट्स खाना है, नहीं खाना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल मिल जाता है। टेक इट एज ए मिड मील, जो 4 बजे चाय ये सब जो खाता है ना, समोसा वड़ा ये सब जो खाता है, उस टाइम पे एक मिड मील बनाएंगे उसको, ना कि आप खाना खाने के बाद उसको खाना है। फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज हैव एन एक्सट्रीमली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। सो हम लो जी वाला आइटम ढूंढ के खाते हैं, लेकिन फ्रक्टोज में इट्स 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 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम करता है हाई फ्रक्टोज शुगर कॉर्न सिरप। ये सारे फूड में आप फूड का लेबल पढ़ना भी हमें आना चाहिए, जो भी बेकरी आइटम, जो भी फूड आइटम जो भी मार्केट में मिलते हैं, वो सारी चीज के पीछे बहुत सारे शुगर करके नहीं लिखा रहेगा, बहुत सारे अलग अलग नाम, सुक्रोज, माल्टोस, गैलेक्टोस, इस तरह का नाम उसमें होगा। एंड दीज ऑल थिंग्स आर शुगर इन अवर बॉडी। एंड हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, कौन से बनाता है वो चीज, कौन आप
पता है हमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है कौन से बनाते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में नुकसान पहुंचाता है। एंड बहुत सारे फूड आइटम्स में आजकल का, स्पेशली ये जो बिवरेजेस जो है, अपना स्वीट ड्रिंक, जो जूस सोच के हम जो पीते हैं, टेट्रा पैक वगैरह जो आता है, उसमें हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप बहुत ज्यादा है। and that ultimately leads to diabetes, that ultimately leads to obesity। बहुत सारे नुकसान अपने बॉडी में पहुंच जाता है। एंड अप्रिशिएबली हम एक पीने से नॉर्मली हमारा ब्लड शुगर लेवल डायरेक्टली नहीं बढ़ता उससे, क्योंकि वो ग्लूकोज नहीं है, फ्रक्टोज है दूसरा रूप में। लेकिन बॉडी, लिवर इसको डाइजेस्ट करने के बाद ये बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। एंड लिवर को एकदम ड्रिल करने के बराबर है। लिवर का हालत को खराब कर देते हैं हाई फ्रक्टोज बॉडी में। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट्स, ओबेसिटी को कैसे ये बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑल द at the liver fructose is rapidly metabolized into glucose, lactose and glycogen। लिवर तक पहुंचने तक ये सही है, लेकिन लिवर में पहुंचते इसको सीधा उसको रूप कन्वर्ट कर देता है। एंड उस टाइम पे नॉर्मली हमें बॉडी में एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता, सीधा उसको फैट बना देते हैं, लिवर को फैटी लिवर बना देते हैं। बॉडी हैंडल्स एक्सेस ग्लूकोज कंजप्शन थ्रू वेल डिफाइंड मेटाबॉलिक पाथवे। वो सब के लिए बॉडी में अलग अलग डिफरेंट पाथवेज है, कैसे इसको कन्वर्ट करना है। अल्टीमेटली आप इतना समझ लो, आप अगर फूड में ज्यादा फ्रक्टोज खाने से, फ्रक्टोज इन द सेंस फ्रूट, बिवरेजेस, ये सब आइटम ज्यादा खाने से इट विल बी कन्वर्टेड टू फैट, एंड अपना ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा, फैटी लिवर बढ़ेगा। इस तरह का बहुत सारे बीमारियां या लाइफस्टाइल डिसीजेस शुगर, आई मीन फ्रक्टोज आइटम से होता है। सो ये सब हमें एक बैलेंस में लेना है, बॉडी को देना है। लेकिन हम अच्छा अच्छा समझ के इस सबको पी लेते, खा लेते, लेकिन बॉडी लुक्स इन टू ए डिफरेंट वे। वी मे हैव टू थिंक इट फ्रॉम आवर बॉडीज पर्सपेक्टिव, ना कि हम पहले सीखा ये सब अच्छा है ना। बॉडी को जो चाहिए दैट विल बी यूज्ड बाय आवर, that should be given to our body। Okay, that's all about for today। Fructose